morning to all of you. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start the new topic of lesson number 4 geography in the SST. Cropping season in India. Cropping word crop से बना, CROP, crop. Crop means फसल, जो हम फार्मिंग मेथड के थ्रू एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉप कुछ कोई भी हो सकती है, वीट भी हो सकती है, शुगर केन भी हो सकती है, पल्सेस भी हो सकती हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, पोटैटोज भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स यानी कि, या आप राइस भी हो सकता है, वीट भी हो सकता है, बार्ले भी हो सकता है, शुगर केन भी हो सकता है, कोई भी क्रॉप। तो यहां पर जो वर्ड आया क्रॉपिंग, तो क्रॉपिंग वर्ड जो है वो डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड क्रॉप से। अब क्रॉप कहते हैं फसल को, क्रॉपिंग फसल क्या कहना चाहिए, फसल को करना। सीजन इन इंडिया, फसल को उगाने का, फसल को काटने का एक सीजन है, एक टर्म है, एक टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर फसल कितनी तरह की है, पहले तो टॉपिक ये, उसके बाद उसका टर्म क्या है, यानी कौन सी टाइप की क्रॉप किस टाइम से लेकर सोइंग कराई जाएगी और किस टाइम यानी किस मंथ में जाकर, किस सीजन में जाकर उसको हार्वेस्ट कराया जाएगा। इस हेडिंग में हम ये स्टडी करेंगे। तो जो पाया जाता है वो इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से? रबी, खरीफ एंड द ज़ैद। ये जो टॉपिक है ये आप बहुत टाइम से 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ये SST में पढ़ते आ रहे हैं और अब ये आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इसलिए एग्रीकल्चर का रिलेट क्रॉप से है और क्रॉप के प्रोडक्शन से है। तो उस प्रोडक्शन को हम किस सीजन में कराते हैं? सोइंग ऑफ सीड, बीज का बोना, हार्वेस्टिंग ऑफ सीड यानी कि उस फसल जब वो तैयार हो जाती है उसे हमें किस मंथ के अंदर कट ऑफ करना है और उसके बाद उसे वाइंड अप करके और कैसे हमें मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक कि क्रॉप होती कितने टाइप की है। तो क्रॉपिंग सीजन के अंदर हम सीजन को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हाउ मेनी क्रॉप्स टू बी produced in the country. The first one we are going to discuss here, रबी क्रॉप। यहां पर ये कहा जाता है कि ये एक सीजन है जो अक्टूबर से और दिसंबर मंथ तक चलता है और उसके अंदर जो क्रॉप्स सोइंग कराई जाती हैं और हार्वेस्टिंग कराई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप बोलते हैं। These are sown at the start of winter। यहां कहा गया कि रबी क्रॉप का जो सीजन है, अब रबी क्रॉप कौन कौन सी है ये मैं आपसे 3rd पॉइंट में डिस्कस करूंगा। पहले डिस्कस कर रहा हूं रबी क्रॉप क्या है। तो उन्होंने कहा है कि वो क्रॉप्स जो कि बोई जाती है, यहां पे एक वर्ड आया बेटा सोन, बोना। पहले आप किसी भी सीड को, क्रॉप की, उसे आप जमीन के अंदर, अपनी खेती वाली जमीन के अंदर बोते हैं। तो यहां पर उसने कहा है कि उस क्रॉप जो रबी क्रॉप के अंडर में, रबी सीजन के अंडर में आएगी, उसको सबसे पहले आप सोइंग ऑफ सीड कराएंगे, बीज को बोएंगे। और वो स्टार्ट कब होता है? विंटर, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। उसका मंथ जो है वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ है। इसके अंदर हम रबी क्रॉप की सीड को सोइंग कराते हैं, बोते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून। और जब वो बनकर तैयार हो जाती है, जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, कटने का टाइम आता है,
तो वो हम अप्रैल से जून, अप्रैल, मई और जून 3 मंथ के टाइम पीरियड है। जो फसल अक्टूबर में बोई गई उसे आप अप्रैल में काट सकते हैं, जो फसल नवंबर में बोई गई उसे आप मई में काट सकते हैं, और जो फसल आपकी दिसंबर में बोई गई है उसे आप जून में हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब बात करते हैं जो आप कह रहे थे कि क्रॉप जो है वो कौन कौन सी हैं, उनके नेम क्या हैं जो हमें रबी सीजन के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। सम क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। जो क्रॉप के नाम मैंने आपके सामने डिस्कस किए ये रबी सीजन की रबी क्रॉप कहलाती हैं। व्हीट, बार्ले, peas, gram and mustard. These crops are grown in Punjab. अब 4th पॉइंट अराइज होता है। बेटे मैंने आपके सामने 3 पॉइंट डिस्कस कर दिए। पहला, इंडिया के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसके बाद रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप या फिर ज़ैद, इनका टाइम पीरियड क्या है, सोइंग ऑफ सीड का और हार्वेस्टिंग ऑफ सीड का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसके अंदर देखा वो ये देखा कि रबी सीजन के अंदर रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप को इन्वॉल्व किया गया है। वहां पर आप व्हीट, बार्ले, पीस, ग्रैप एंड मस्टर्ड को आप यूज करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि ये जो क्रॉप्स हैं ये हमारे इंडिया के किन स्टेट्स के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहां पर हमारी रबी क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनका टाइम पीरियड सोइंग का अक्टूबर टू दिसंबर और आपका हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड अप्रैल टू जून है। इसी टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि यहां पर हमने जो व्हीट की बात की है, राइस की बात की है, बार्ले की बात की है, इसी से रिलेटेड एक चीज मेरे याद आती है। कभी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उस रिवोल्यूशन का कंसर्न वो हमारी व्हीट और आप क्या कहना चाहिए राइस की क्रॉप के साथ अटैच है। इसलिए और हमारे इंडिया के अंदर एक टाइम पीरियड वो था कि जब हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो व्हीट और राइस का उस टाइम हुआ था, और इन 3 स्टेट्स ने इतना ज्यादा उस साल प्रोडक्शन कराया था कि बाकी अदर जो जितने भी स्टेट्स थे उन सब की रिक्वायरमेंट को, उन सब की डिमांड को इन 3 स्टेट्स ने पूरा कर दिया था। और फुलफिल करने के बाद भी इतनी क्रॉप फिर भी लेफ्ट रह गई थी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो उस क्रॉप को, व्हीट को और अपने यहाँ के राइस को फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करा सकती। तो यहाँ पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपको थोड़ा सा टॉपिक अजीब लगा होगा यहाँ पर, लेकिन ये टॉपिक का डिस्कशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो कंसर्न है वो 2 क्रॉप के साथ है, और वो दोनों क्रॉप जो हैं वो रबी क्रॉप के अंडर में आती हैं, इसलिए उसे थोड़ा सा एक हाईलाइट किया गया। और यहाँ पर जो हमने रबी क्रॉप के अंडर में स्टेट्स के नाम शो करे, वही स्टेट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किए हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन्होंने उस साल बहुत ही ज्यादा राइस और व्हीट की प्रोडक्शन किया था, इसलिए उनको इसके साथ अटैच किया गया कि ये स्टेट्स भी रबी क्रॉप के ही हैं प्रोड्यूस करने में, और जो रबी क्रॉप है व्हीट और राइस जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली रबी क्रॉप है और उनका भी कंसर्न ग्रीन रेवोल्यूशन से है, इसलिए टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। क्योंकि इन दोनों चीजों का कंसर्न रबी सीजन से है, इसलिए हमें इस रबी क्रॉप के साथ साथ, रबी सीजन के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें इस क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर रबी सीजन का पढ़ना जरूरी है। तो बेटे
मैंने आपसे आज क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया के हैं वो 3 हैं, एक रबी है, सेकंड खरीफ है और तीसरा ज़ैद है। यहाँ पर आज हमने रबी क्रॉप के बारे में डिस्कस किया है। कल हम एक खरीफ क्रॉपिंग सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और हो सका तो ज़ैद क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए आप इस सीजन को डीपली स्टडी करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।